नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिंगवाला स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छी खबर है। जो अभ्यर्थी काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे लोक सेवा आयोग के जो नोटिफिकेशन है या विज्ञापन है, तो उसका आज विज्ञापन आ चुका है। ठीक है दोस्तों, ये विज्ञापन लोक सेवा आयोग हरिद्वार से दिया गया है, जिसमें आपको पटवारी निरीक्षक जो लेखपाल है उसके 563 पदों की जो भर्ती का ऑनलाइन आवेदन पत्र है वो आज ऑनलाइन कर दिया गया है। तो ये दोस्तों विज्ञापन जो प्रकाशित हुआ है कल की डेट में 14 अक्टूबर को हुआ है, और इसकी लास्ट डेट जो रखी गई है दोस्तों वो रखी गई है 4 नवंबर 2022। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी अभ्यर्थी UKSSC पटवारी लेखपाल की जो प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छी खबर। और जो अभ्यर्थी काफ़ी दिनों से मतलब जो हमारे उत्तराखंड में चल रहा था उससे चलिए दोस्तों देखते हैं आज का जो नोटिफिकेशन है वो किससे रिलेटेड है। तो ये पटवारी लेखपाल से रिलेटेड है। जो 563 हमारे पदों की भर्ती आ गई है। ठीक है, ये UKSSC की पहली भर्ती थी जो मतलब 2020-21 में ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। ठीक है, कुछ विवादों के कारण, जिससे मतलब कुछ माफिया हैं जो मतलब पेपर कराते थे, ठीक है, उनके वजह से ये आयोग उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को दिया गया है। ठीक है, आयोग ने आज विज्ञापन जारी कर दिया है दोस्तों। तो बहुत, मैं कहूँगा बहुत ही अच्छी खबर है। ठीक है, और जनवरी की शायद 8 तारीख को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी से आपके पास मात्र 3 महीने हैं। 3 महीने में जितना भी आप अच्छे से उत्तराखंड और जो हिंदी है उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, और जो GS है, GK है, ठीक है, वो सब चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। ठीक है, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कर देना। ठीक है, अच्छा लगे तो। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं। ठीक है, तो विज्ञापन की जो प्रकाशित तिथि है, ठीक है दोस्तों, वो है 14 अक्टूबर। और ऑनलाइन जो आवेदन कर सकते हो आप 4 नवंबर तक कर सकते हो। ठीक है, पटवारी और लेखपाल दोनों के लिए। ठीक है, और एक चीज़ और आपको कहना चाहता हूँ, आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें जो पहाड़ी क्षेत्र के हमारे जो पहाड़ी हिल्स वाले स्टूडेंट हैं या बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं। उनको आरक्षित जो पद है वो आरक्षण श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, उनको जो उनका सर्टिफिकेट होता है उस पर आरक्षण मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने पोस्टों की ओर और देखते हैं किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी पोस्ट हैं। ठीक है, और इसमें क्या क्या उन्होंने त्रुटि दी गई है वो भी जान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो राज्य पटवारी लेखपाल के लिए 2022 जो अंतर्गत रिक्तियों की कुल संख्या है 563 मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें पटवारी के 391 पोस्ट है और लेखपाल के 172 पोस्ट हैं दोस्तों। तो ये घटाई बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, और उम्मीदवार जो मतलब हमारे अभ्यर्थी हैं वो विज्ञापन को थोड़ा अच्छे से पढ़ें। ठीक है, क्योंकि उसमें जो रिक्त दिए हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज दिए हैं। ठीक है, आपको एक ही डिस्ट्रिक्ट से आपको फॉर्म फिल करना है, 2 डिस्ट्रिक्ट से आपको फॉर्म फिल नहीं करना है। ठीक है, ये मैं आपको बोल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देख लेते हैं पटवारी के। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लिया है अल्मोड़ा, इसमें 50 पोस्टें दी हैं। ठीक है दोस्तों, वो आपको देख लेना है। ठीक है जी, और अगला दिया बागेश्वर, इसमें 18 पोस्टें हैं। ठीक है, आयु सीमा इसमें क्या रखी गई है, ठीक है दोस्तों, 21 से 40 वर्ष इसमें रखी गई है दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही जिला चंपावत में 26 पोस्टें हैं। ठीक है, और जिला देहरादून में 9 पोस्ट हैं पटवारी के लिए। ठीक है, और नैनीताल में 27 पोस्टें हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, और जो हमारा जिला पौड़ी है उसमें सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं, 79 पोस्टें हैं। ठीक है, और महिलाओं के लिए इसमें 30 पोस्ट दी हुई हैं। ठीक है, याद रखना है। चलिए, और पिथौरागढ़ में हमारी 38 पोस्ट हैं। ठीक है जी, महिलाओं के लिए 10 पोस्टें हैं पिथौरागढ़ में। ठीक है, और रुद्रप्रयाग में हमारी 13 पोस्टें हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 2 पोस्ट रखी गई हैं। और ऐसे ही हम पटवारी के लिए देखते हैं तो ये हमारी 45 पोस्टें हैं। ठीक है, और आरक्षित श्रेणी में इसमें 22 पोस्टें दी हैं और महिलाओं के लिए 12 पोस्टें हैं। चलिए, उत्तरकाशी में देखते हैं दोस्तों, 60 पोस्टें हैं। ठीक है, और आरक्षित पद के लिए 33 पोस्ट दी हैं और महिलाओं के लिए 18 पोस्टें इन्होंने दी हुई हैं। चलिए, अब देखते हैं हमारे जो उपनिरीक्षक हैं इसके लिए क्या क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, आप किसी भी विषय में आपका स्नातक होना बहुत अनिवार्य है दोस्तों। ठीक है, और आप
इसमें आपको क्या क्या चाहिए, अगर आपने किसी से एनसीसी या एक और सर्टिफिकेट होता है क्रेडिट कोर, ठीक है, नेशनल क्रेडिट कोर, ठीक है, उसका प्रमाण पत्र सी प्रमाण पत्र या बी हो, ठीक है, उसमें अभ्यर्थी को थोड़े एक 5 या 3 नंबर का हेल्प मिल जाती है। और शारीरिक दक्षता क्या क्या मांगी हुई है, ठीक है, 60 मिनट में, थोड़ा ध्यान से सुन लेना, 60 मिनट में आपको 7 किलोमीटर की दौड़ लगानी है पुरुष, ठीक है, जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं। और इस जो महिला हैं उनको 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक है, ठीक है। और हाइट कितनी मांगी है, जो हमारी हाइट मांगी है 168 सेंटीमीटर मांगी है, ठीक है। और महिलाओं की जो मांगी है 152 मांगी है। अगर कोई पर्वतीय है, मैंने बोला हिल्स वालों के लिए इसमें खासकर छूट है, ठीक है, तो उसमें 5 सेंटीमीटर की इनको छूट मिल जाती है दोस्तों, ठीक है। और जो हमारा सीना है, ठीक है, चेस्ट, तो वो 184 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसमें फुलावट जो होनी चाहिए न्यूनतम 5 सेंटीमीटर की होनी अनिवार्य है दोस्तों। और पर्वतीय मूल अभ्यर्थियों के लिए 5 सेंटीमीटर छूट अनुमन्य है, ठीक है, तो उनको 5 सेंटीमीटर की छूट अलग से मिल जाएगी। और न्यूनतम वजन अभ्यर्थी जो महिलाओं का है, ठीक है, वो 45 kg होना चाहिए, ठीक है। और वो आयु सीमा जो है 21 से 28 वर्ष पटवारी के लिए रखी गई है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हमारा लेखपाल। तो लेखपाल में 172 पोस्टें हैं, ठीक है। और जो चंपावत है उसमें 1 पोस्ट दी हुई है, ठीक है। और महिलाओं के लिए कोई पोस्ट नहीं है। जिला देहरादून में 38 पोस्टें हैं, ठीक है। और जो हमारा देहरादून है इसमें अगर हम देखे जाएं जनरल की 23 सीट है और महिलाओं के लिए 16 सीट आरक्षित हैं, ठीक है। और ऐसे ही हरिद्वार में 51 है दोस्तों, ठीक है। आरक्षित श्रेणी में 35 पोस्टें हैं, ठीक है। और महिलाओं के लिए 24 सीट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जिला नैनीताल है, ठीक है। इसमें हमारी 26 पोस्टें, ठीक है, महिलाओं के लिए 12 पोस्टें। उधम सिंह नगर में देखते हैं तो 56 है, ठीक है, और 30 आरक्षित हैं और 17 इसमें महिलाओं की पोस्टें दी हुई हैं, ठीक है। तो ये थी दोस्तों। और थोड़ा इसके जो हमारा लेखपाल है इसके बारे में थोड़ी जानकारी जान लेते हैं, ठीक है। किसी भी विषय में आपका स्नातक होना अनिवार्य है दोस्तों। और अनिवार्य होना यह है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो आपने बीए किया हुआ है, ठीक है दोस्तों, जो आपने बीए, बीएससी और आपने बीई, बीटेक किया हुआ है चाहे, ठीक है, और आपने कोई भी ग्रेजुएशन किया हुआ है दोस्तों, उसकी जो आपकी पास आउट की डेट होनी चाहिए, पास आउट की डेट जो होनी चाहिए वो 4 नवंबर से पहले होनी चाहिए, ठीक है। याद रहेगा, जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए खासकर ये बात है, ठीक है, क्योंकि आयोग सबसे पहले उन्हीं बच्चों को बाहर निकालता है, ठीक है, जो मतलब जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई त्रुटि होती है, जो कमी पाई जाती है, ठीक है। तो कोई सी भी कैंडिडेट को या किसी विद्यार्थी को ऐसा नहीं करना है कि आपका नवंबर के बाद रिजल्ट आया आपने वो डाल दिया, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। 4 नवंबर से पहले पहले, अब 2022 उससे पहले पहले आप पास आउट होने चाहिए। जो आपकी ग्रेजुएशन की जो बीए की मार्कशीट है उसके एक लास्ट वाली मार्कशीट होती है, उसमें एक डेट स्थापित होती है, ठीक है। वहाँ पर सपोज करो जैसे आपको 30 अक्टूबर को आप पास आउट हुए हैं तो वो लिखा होगा, ठीक है, तो 30 अक्टूबर आपको फॉर्म फिल करने पे डाल देनी है, ठीक है। ऐसे ही आपको 10th-12th में भी कि आपने कौन सी ईयर में कौन सी डेट को आपने पास किया था, जैसे 11 जून को आपने पास किया और 2015 में, ठीक है, तो आपको 11 जून 2015 ही वहाँ पे फिल कर देनी है, ठीक है। चलिए, तो आपको ये बात थोड़ी समझ में आई होगी। तो आप बीए या बीएससी ग्रेजुएशन होने अनिवार्य हैं। और इसमें आपको, इसमें भी सेम फिजिकल है, ठीक है, बस इसमें हाइट नहीं है दोस्तों। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा पुरुष के लिए। चलिए देखते हैं, बीए होना अनिवार्य है दोस्तों। और इसमें नेशनल क्रेडिट बी प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। और इसमें आपको 7 किलोमीटर की ही दौड़ है, ठीक है। और महिलाओं के लिए 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है। और 21 से 35 वर्ष इसमें वो रखी गई है। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले बात ये है कि जो पटवारी हमारा निरीक्षक है, ठीक है, या लेखपाल है, तो लेखपाल के लिए हमने जो 21 से 35 वर्ष इसकी आयु सीमा रखी गई है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो
ये हो गई हमारी लेखपाल की जानकारी। और लेखपाल जो अभ्यर्थी जिन्होंने 17 जून 2021 में ये विज्ञापन जारी हुआ था, ठीक है, वो उन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ आयु गणना निश्चित मतलब कर दी गई है, जिसके अनुसार आप देख रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इस कॉलम में आप थोड़ा ध्यान दीजिए। चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें आयु गणना की निश्चित तिथि। जो विज्ञापन है उसके अनुसार 2020 के तिथि अन्य अभ्यर्थी हेतु आयु गणना की अनिश्चितता तिथि 1 जुलाई 2022 कर दी गई है। तो इसका मतलब कहने का ये है दोस्तों, जो अभ्यर्थी जिन्होंने पहले भी अप्लाई किया है, ठीक है, वो अपना जो विज्ञापन है या रजिस्ट्रेशन संख्या है वो वहाँ फिल कर दीजिएगा। ठीक है, आपकी सेम डेट, उसमें 2 साल का आपको और समय मिल जाएगा। ठीक है, जिन अभ्यर्थियों की एज हो चुकी है या नहीं फिल कर सकते उनके लिए 2 साल आयोग ने आयु सीमा बढ़ा दी गई है। ठीक है, चलिए, ठीक है, एक आपको याद रखना है दोस्तों, इसमें फॉर्म भरते समय कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, कोई गलती भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आयोग क्या करता है, जिनके डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि होती है उनको बाहर कर देता है। तो आपको फॉर्म बिल्कुल ध्यान से फिल करना है। पापा का नाम, मम्मी का नाम, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, अच्छे मार्क्स किस तरह आपको उसमें दिए हुए हैं, मार्कशीट, सब चीज़ दस्तावेज अपने साथ लेके आप जैसे फॉर्म फिल करते हो या कराते हो अपने फ़ोन से, ठीक है, उसको बिल्कुल अपने साथ रख के आपको देख के अच्छे से उसको फिल कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे बड़ी जानकारी ये है, अगर आप कोई फर्जी दस्तावेज आयोग को उसमें लगा देते हो, ठीक है, और आयोग उसको देख लेता है या पकड़ लेता है, ठीक है, तो उसमें आपको 5 साल के लिए आयोग वहाँ से बाहर कर देता है कि आप 5 साल तक आयोग का कोई भी फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, और जैसे ही आप फॉर्म फिल करते हो, फॉर्म फिल करने के बाद जो आप वहाँ का विज्ञापन होता है, जो एक फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसमें आपने फॉर्म फिल किया है, उसको थोड़ा संभाल के रखना, क्योंकि UKSSC या UKPCS उत्तराखंड लोक सेवा आयोग उसको बाद में मांगता है। ठीक है, क्योंकि जब आपका वेरिफिकेशन होता है, वो जो विज्ञापन फॉर्म होता है जिसमें आपकी फ़ोटो, नाम, जो आपने दस्तावेज दिए हैं, ठीक है, उसका प्रिंट आपको वहाँ पे आपको जमा करना होता है विद एडमिट कार्ड। ठीक है, ये छोटी सी आपको जानकारी। चलिए, और आपको अभी से ये फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, और आज से ही, अभी से ही आपको एक अपने अंदर एक इमेज बना देनी है कि मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझे या जॉब लेनी है। ठीक है, तभी आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो बेटा हाथ पे हाथ रख के ही आप ऐसे सोचते रहोगे। और जो सोचता है ना वो कुछ नहीं करता, सोचने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। ठीक है, आप रोज़ अपना एक क्वेश्चन या एक जो लेसन होता है उसको पूरा अच्छे से अध्ययन कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 घंटे में कर लोगे, 2 घंटे में कर लोगे, 3 घंटे में कर लोगे। दोस्तों, हार नहीं माननी है। अगर डेली आपने रूटीन बना लिया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। और आपको एक और याद बात मैं दिला देता हूँ, ठीक है, कि इसमें सबसे पहले आपको जो डिस्ट्रिक्ट डाला है ना, उस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ही आपको एक ही डिस्ट्रिक्ट डालना है, और ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट आपको फिल नहीं करने, वरना आपका फॉर्म निरस्त हो सकता है। ये इम्पोर्टेंट जानकारी है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है कि ये एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। ये आपको एक ही डिस्ट्रिक्ट से आपका अपना फॉर्म फिल कर देना है, अदर आपको 2-3 डिस्ट्रिक्ट नहीं फिल करने, क्योंकि आपको आयोग ने पहले ही बोल दिया है कि अगर एक से ज़्यादा आप फॉर्म फिल करोगे तो आपका जो एप्लीकेशन, जो आपने फॉर्म फिल किया है, वो निरस्त माना जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए, आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखो, जो मैं आपको प्रिंट आउट लेके बोल रहा हूँ, ठीक है, वो क्यों बोल रहा हूँ, ज़रा यहाँ पे थोड़ा गौर दीजिए इस वाले बात में। आवेदन के प्रारंभिक चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्रति अवस्था किसी प्रकार का प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में जमा प्रेषित करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, हाँ, आपको तब ये आपको देना है जब आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए, तब आपको ये कर देना है। ठीक है, अच्छे से इसको रीड कर लेना है दोस्तों, और कर देना है। लिखित परीक्षा जो आपको UKSSC परीक्षा कराता है वो सेम पैटर्न रहेगा। हिंदी आपकी 20 नंबर की ही रहेगी।
और उत्तराखंड 40 नंबर का रहेगा। जीके जीएस वो आपकी 40 मार्क्स की होने वाली है। तो अभी से एक चीज़ कहूँगा, आज से ही आप अच्छे से तैयारी में लग जाइए दोस्तों, और बेहतर अपना सिलेक्शन 100% देने की आप सोचो, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये थी आज इम्पोर्टेंट थोड़ी जानकारी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ना, ठीक है। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने का बोल देना है, ठीक है, वीडियो को, ठीक है। वीडियो आप ही के लिए बनाया गया है, ठीक है। आपको अच्छा लगे, आपको हेल्पफुल लगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आप इसके कमेंट में मैसेज छोड़ सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी डाउट हो, फॉर्म फिल से दिक्कत आ रही हो, फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है, कुछ समस्या आ रही है, कुछ पूछना है, तो आपको एनी डाउट तो आप इसमें इसके डिस्क्रिप्शन में जो आपको दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ पर आप अपना मैसेज छोड़ सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय उत्तराखंड।